चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, 10 के फर्स्ट पार्ट पर। ये जो एक्सरसाइज है, सेकंड वाली एक्सरसाइज है लॉगरिथम की, उसका थर्ड पार्ट है। अगर इससे पहले वाले आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, अनसोल्ड क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो आप इससे पहले वाली वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। हम इस चैनल पे बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। कोई आफत नहीं है, बहुत आराम से तसल्ली से हम क्वेश्चंस को करेंगे। कोई नाटक नहीं, कोई उछल कूद नहीं, कोई ड्रामा नहीं। मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाइड तरीके से आराम से पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक इसमें हमने जो 9 तक क्वेश्चंस किए हैं, उन सब में मैक्सिमम ये 5 प्रॉपर्टी जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमने अप्लाई करी है। इस क्वेश्चन में भी यही होने वाला है। अब देखते हैं, हमें बता रखा है x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो इन क्वेश्चंस में x की वैल्यू निकालने के लिए log को अगर हम हटा दें हर जगह से, तो हमारा काम हो जाएगा। log को हटाने के लिए दोनों तरफ log होना चाहिए और कुछ ना हो, बीच में प्लस माइनस ना हो। तो उसके लिए हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, log m प्लस log n इक्वल टू log mn। तो यहां पर क्या हो जाएगा, log x और 5 है तो 5x हो जाएगा। और राइट साइड में मैं क्या करता हूं, 2 को हटाना है मुझे, क्योंकि मुझे केवल log चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है, रिवर्सल लगा देता हूं। मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 यहां से लगाता हूं। n log m में को मैं क्या लिख सकता हूं, log m रेज टू n। तो log m की पावर n बना सकता हूं। तो यहां पर मैं 2 को ऊपर पहुंचा देता हूं। तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 3 स्क्वायर। यहां log से log अब कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचा 5x इक्वल टू 3 का स्क्वायर मतलब 9, और x की वैल्यू हो गई 9/5। तो देखिए कितना इजी था, हमें बस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए, ये भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है और इसे समझने की कोशिश करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेस 3 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। अगर हमें बेस कुछ भी नहीं दिया होता तो हम 10 एज्यूम कर लेते, लेकिन यहाँ पर हमें बेस 3 दिया हुआ है। चलिए क्या करते हैं, तो फर्स्ट हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n। तो ये हो जाएगा log x अपॉन 2 टू द बेस 3। बट यहां पर तो हमें 1 दिया हुआ है। तो अब हम x की वैल्यू कैसे निकालें, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि हम इसको लॉगरिदमिक वैल्यू से हम इसे कन्वर्ट कर दें और नॉर्मल वैल्यू निकालें, जो हमें बताता है कि 3 की पावर 1 इक्वल टू x/2 है, और x की वैल्यू क्या हो जाती है, 6। तो या तो हम इसको ऐसा ही सॉल्व कर लें, ठीक है। दूसरा है हम इस पे प्रॉपर्टी लगाएं एक और, क्या जो 1 है, 1 की जगह हम प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाएं। तो यहाँ बेस 3 है, तो यहां पर हम log 3 टू द बेस 3 लिख दें, और यहां से हमारी क्या होगा, log से log कट हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पर आते हैं। अब यहाँ थर्ड पार्ट पर जो स्टूडेंट जनरली गलती कर देते हैं, ये log 8 अपॉन log 2 है, log 8 अपॉन 2 नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो log 8 अपॉन 2 होता तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ log 8 अपॉन log 2 है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, तो मुझे जो समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो हमें 8 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, इसको हम क्या कर देते हैं, log 2 क्यूब, ठीक है। बेस कुछ नहीं दिया तो 10 ही है, log 2 इंटू log 3 और डिवाइड बाय log। अब ये √3 है, तो √3 को मैं
3 की पावर 1/2 लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां पर मैं इसे log x स्क्वायर लिख सकता हूं प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाकर। तो ये बात तो मैंने नॉर्मल कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से 3 इधर ले आऊं और यहाँ से 1/2 इधर ले आऊं तो ये आपस में log 3 और log 2 आपस में कट हो जाएगा। तो मैं ले आता हूं यहाँ, ये हो गया 3 log 2 अपॉन log 2 log 3 और 1/2 log 3। ऐसा करने से ये कट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, 3 इंटू 1/1/2 मतलब 3 इंटू 2 इक्वल टू log x² टू द बेस 10। अब हमारे पास समय आ गया है कि इसको हम नॉर्मल लॉगरिदमिक से कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल फॉर्मेट में। तो ये बेस होता है, तो बेस है हमारे पास 10, ये पावर होती है तो पावर है 6 और ये हमारा आंसर होता है, ये है x²। तो x² इक्वल टू 10 की पावर 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3। इट मींस x की वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट था, इजी था, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले वाले पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां तक पहुंचे तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है। तो आपको पता ही है, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है। कमेंट करके बता सकते हैं आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी बात भी आप बता सकते हैं। किसी और चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो जरूर बताइए, मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट पर। कभी आपने लड्डू खाया है, ये वो लड्डू है, बस खाना है इसको। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, सीधा log से log कैंसिल हो जाएगा क्योंकि और कुछ है नहीं। 2x + 3 इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू 7 - 3 दैट इज 4, x इक्वल टू 4/2 मीन्स 2। तो इसमें तो बस यही करना था। सेकेंड पार्ट में देखें, अगर हम यहाँ से log हटाना चाहते हैं और यहाँ से भी हटाना चाहते हैं तो हम लोगों को इसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, प्रॉपर्टी नंबर 4, log m + log n इक्वल टू log mn। तो ये m हो गया, ये n हो गया, तो log mn कर देते हैं। तो ये हो जाएगा log x + 1 x - 1 इक्वल टू log 24। ये चला गया और बचा क्या, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² - x प्लस x और -1 इक्वल टू 24। तो x² - 1 इक्वल टू 24, x² इक्वल टू 25। अब x की वैल्यू यहां पर -5 नहीं हो सकती क्योंकि log की वैल्यू माइनस में नहीं होगी निकालने के लिए। तो यहां पर x + 1 शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू -5 तो हो नहीं सकती, इसलिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू 5 लिख रहा हूं। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया जिसमें हमें x की वैल्यू पता चल गई 5 है। थर्ड पार्ट में यहाँ पर अगर log आ जाए तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर log लाने के लिए हमें पता है बेस 10 है तो हम प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा देंगे। फिलहाल यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर log 5 और log 5 x + 1 है, तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 4 से क्या हो जाएगा, log m + log n log mn हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 5 इंटू 5x + 1 और यहाँ पर ये हो गया log x + 5। प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा log
10 टू द बेस 10। अब यहां पर अगेन मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 10, तो log से log चला जाएगा, तो 5 से ये जाएगा 2, तो ये हो गया 5x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 10, तो ये आ गया यहाँ, तो ये हो गया 3x, ये इधर जाकर माइनस हो गया 9, x की वैल्यू 9/3 मतलब 3 आ गई। देखिए यहाँ भी यही काम करते हैं, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देते हैं, log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log x प्लस 2, सॉरी x प्लस 2 बोल रहा हूँ, लिखा 1, x माइनस 2, यहाँ पर भी यही हो जाएगा। मैं पहले यहाँ 3 को ऊपर पहुंचा देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2 को रिवर्सल लगाकर, और फिर हो जाएगा ये log 3 इंटू 4 क्यूब, ये log से log चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 4 क्यूब 64 इंटू 3 192, ये 4 इधर आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 196। अब 196 का अंडर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 14 आएगा, बट क्योंकि यहाँ पर log की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए हमारा x की वैल्यू 14 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को प्रूव करना है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये, और हमें प्रूव करना है ये। जब भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन होगा तो हमें ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एकदम अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें ये भी देखना है कि प्रूव करने में आंसर में क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूं log x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू, अगर मैं आंसर में log नहीं है, मुझे log हटाना है, तो दोनों यहाँ तो log ही है, दूसरी तरफ इस पावर को मैं ऊपर ले जाता हूँ और प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा देता हूँ, तो ये हो गया। और एक तो दो प्रॉपर्टी एक साथ लगाता हूँ, एक तो प्रॉपर्टी नंबर 2 1/2 को ऊपर पावर में पहुंचाता हूँ, और प्रॉपर्टी नंबर 4 log x प्लस log y के लिए, तो ये हो गया log एक्स वाई, और इसकी पावर हो गई 1/2। अब मैं log से log कट कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं अगर देखूं प्रूव क्या करना है, एक्स वाई है राइट साइड में, वो मेरा आ चुका है, लेकिन इसकी पावर 1/2 नहीं है, यहाँ है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये हो गया एक्स वाई, ठीक है। अब x माइनस वाई के स्क्वायर को अगर मैं ओपन करता हूं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4xy, ये 2 इधर आ जाएगा, और में हमारा प्रूव हो जाएगा आंसर जो चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6xy। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रूव करने वाले होते हैं, तो उन्हें हमें थोड़ा सा आंसर को देखकर चलना पड़ता है कि आंसर में क्या निकालना है, वैसा ही हम उसको फॉलो करें। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी वैसे ही हो जाएगा, तो हमें ये दिया हुआ है और प्रूव करना है ये, ठीक है। तो कायदे से तो हमें अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू करें तो राइट आना चाहिए, राइट से करें तो लेफ्ट आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, तो हम यहां से शुरू करते हैं, इजी रहेगा। तो log x प्लस वाई
अपॉन 5 इक्वल टू, यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी और प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दी। ठीक है, लॉग से लॉग चला गया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 25 और ये हो गया एक्स वाई, इधर आ गया तो ये हो गया 25xy और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और ये हो गया 25xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 23xy। यही हमारा आंसर है जो प्रूव करना था हमें। देखिए 14 का फर्स्ट पार्ट है और अगर हम उस पार्ट में देखें तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर बेस सबका अलग है। ठीक है, तो जब भी बेस सबका अलग अलग होता है तो हमें उस बेस को सेम करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन, तो बेस को हमें सेम करना चाहिए और उसका बेस को चेंज करने के लिए जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैं 6 नंबर पर लिख रहा हूं, मान लिया मुझे इस बेस को चेंज करना है और जो मैं चाहता हूं वो कुछ भी बेस हो सकता है। तो मुझे क्या करना है, लॉग ए जो न्यू बेस है मान लिया x और डिवाइड में क्या लिखूंगा, लॉग बी और बेस x कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, जो मैं चाहूं वो हो सकता है। तो बहुत ही आसान है, लॉग ए टू द बेस b है तो जो ऊपर वैल्यू है a उसे ऊपर नोमिनेटर में रख देंगे और जो बेस में है b उसे डिनोमिनेटर में रख देंगे और नया बेस हम लगा देंगे। यही बात मैं यहाँ पर लगाता हूँ, यही प्रॉपर्टी नंबर 6 यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो ये हो गया लॉग ABC अपॉन log A प्लस 1 अपॉन log ABC अपॉन log B प्लस 1 अपॉन log ABC अपॉन log C। अब ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा log A अपॉन log ABC प्लस log B अपॉन log ABC प्लस log C अपॉन log ABC। log ABC में एलसीएम ले लेता हूं तो यहाँ आ जाएगा log A प्लस log B प्लस log C। अब मैं ऊपर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देता हूं तो ये हो जाएगा log ABC अपॉन log ABC दैट इज इक्वल टू 1। यही मुझे प्रूव करना था। तो इसमें हमने एक नई चीज सीखी, चेंज ऑफ बेस। तो चेंज ऑफ बेस करने से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। देखिए यहां पर भी मेरा बेस अलग अलग है तो मैं चेंज ऑफ बेस कर देता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाता हूं तो यहां पर हो जाएगा log A अपॉन log B, log B अपॉन log C, log C अपॉन log D। तो B से B कट हो जाएगा, C से C, तो आंसर क्या बचेगा मेरे पास, log A अपॉन log D। और यही हमारी राइट हैंड साइड है, क्योंकि मैं अब रिवर्स करता हूं, यहां से यहां रिवर्स करता हूं। मान लिया मैंने 10 बेस में चेंज किया था, अब मैं इसको रिवर्स कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये log A टू द बेस D। या मैं इसको राइट हैंड साइड में जाकर इसका भी बेस चेंज कर सकता हूं, log A अपॉन log D, तो भी मैं इक्वल टू बता दूंगा, या इसको रिवर्सल करके ये भी मैं बता सकता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। देखिए वैसे तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में हिंट दिया हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं अगर मान लिया हिंट नहीं दिया तो हम क्या करेंगे। देखिए यहां पर हमें 3 वैल्यू दी है, log x टू द बेस a इक्वल टू 1 अपॉन एल्फा और यहाँ log x टू द बेस b इक्वल टू 1 अपॉन बीटा
और log x to the base c इक्वल टू 1 अपॉन गामा। अब हमें दिया है log x to the base abc की वैल्यू का पता लगा। अब देखिए यहां पर अगर मैं लिखूं कि मुझे चाहिए वैल्यू log x to the base abc, और मुझे ये पता है कि यहाँ बेस अलग अलग हैं। अगर मैं इसका चेंज ऑफ बेस करूं तो ये हो जाएगा log x अपॉन log a इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, log x अपॉन log b इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा बीटा, और log x अपॉन log c इक्वल टू 1 अपॉन गामा। तो यहाँ log x की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं चाहूं, या log abc की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। कैसे? यहाँ हो जाएगा log a इक्वल टू अल्फा log x, log b इक्वल टू बीटा log x, और log c इक्वल टू गामा log x। तो log a, log b और log c की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। यहां से अब ध्यान से देखो, यहां से log x टू द बेस abc को हम क्या कर सकते हैं, log x अपॉन log abc, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाकर। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 को रिवर्सल लगाऊं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, log x अपॉन log a प्लस log b प्लस log c। अब log a, b और c की अलग अलग वैल्यू मेरे पास है, ये रही। तो log x अपॉन अल्फा log x प्लस बीटा log x प्लस गामा log x। यहां पर log x ऊपर है और नीचे में log x कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। log x से log x कट हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन, होते हैं कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, और हमें उसको प्रैक्टिस करने के बाद ही हमें वो समझ में आना शुरू होते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर भी हमारे बेस अलग अलग हैं, तो हम तो चेंज ऑफ बेस से करना शुरू करें, लेकिन थोड़ा सा इशू आ जाएगा। उससे ज्यादा आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ बेस में 3 है या 9 है, जो 3 का स्क्वायर होता है, और ये भी हमारी 3 की पावर में आता है। इट मीन्स सब बेस 3 है मोर और लेस। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, log, अरे भैया कहाँ गया, ये log 3 है, बेस 3 है, तो ये हो जाएगा log x टू द बेस 3 प्लस log x टू द बेस 3 स्क्वायर प्लस log x टू द बेस 3 की पावर 4 होता है। ये दिया हुआ है 7/4। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं जो प्रॉपर्टी यहां पर लगकर हमें हेल्प करेगी, प्रॉपर्टी नंबर 7। और वो क्या है, बेस की पावर मान लिया n है, तो वो यहां पर आकर 1/n हो जाएगा log a टू द बेस b। इसका मतलब बेस में अगर कुछ पावर है तो वो बाहर आ जाएगी रेसिप्रोकल होकर। अगर हम इस 7th नंबर की प्रॉपर्टी को यहां लगाएं तो सारे सबका बेस 3 हो जाएगा। ये जो 2 है, 3 स्क्वायर, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अब ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो मैं इसी प्रॉपर्टी को दूसरे तरीके से भी लिखकर बता सकता हूं,
और वो क्या है, वो ये है कि log a और बेस में b की पावर n है, तो मैं इसको log b और a की पावर 1/n कर सकता हूं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी बात वही है ना, क्योंकि यहाँ जो 1/2 है वो प्रॉपर्टी नंबर 2 की वजह से ऊपर आ जाएगा, तो दोनों ही एक ही बात है। तो ये करने से और ज्यादा सीधा काम हो जाएगा, पहले एक ही स्टेप में काम हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये log x प्लस log x की पावर 1/2 टू द बेस 3 प्लस log x की पावर 1/4 टू द बेस 3 इक्वल टू 7/4। अब मैं यहाँ पर क्या करूं बच्चों, तो यहाँ पर मैं अब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देता हूं। तो ये हो गया log x, अरे भैया कहां से कहां जा रहा है, log x इंटू x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/4। ठीक है, तो ये हो गया log x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये हो गया log x की पावर 7/4। ठीक है, और ये आंसर आ गया मेरा यहाँ पर 7/4। ठीक है, अब समय आ गया है, मैं या तो इसको इधर ला करके कट करके, ये दो रास्ते हैं मैं दोनों बताता हूँ, या तो मैं सीधा ही यहाँ से log से अब मैं कन्वर्ट कर दूं, तो बेस है 3, पावर है 7/4 इक्वल टू x की पावर 7/4। तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 3 हो। ठीक है, या यहां से मैं क्या कर सकता था, 7/4 को मैं नीचे ले आता, ठीक है, 7/4 से 7/4 कट गया तो यहाँ 1 बचा। अब मुझे पता है 3 की पावर 1 इक्वल टू एक्स है, तो वही 3 इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू 3 आ जाती। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, एक नई प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगाई। देखिए सेम पिछले क्वेश्चन वाले पैटर्न पर ही मैं इसे प्रॉपर्टी नंबर 7 की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर log x है टू द बेस 2, मैं यहाँ पर log x बेस में 2 क्यूब हो जाएगा और log x 2 की पावर 5। ठीक है, अब मैं इस प्रॉपर्टी को लगाता हूं, तो ये हो गया log x की पावर 1/3 बेस 2 प्लस log x की पावर 1/5 बेस 2, क्योंकि जब बेस सेम होगा तभी मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा सकता हूं। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाता हूं यहाँ पर, तो ये हो गया log x की पावर 1/3 x की पावर 1/5। अब मैं इसको ऐड कर देता हूं, इसको ऐड करके 15 5 23 यही आएगा, तो log x की पावर 23/15 ये इधर आ जाएगा, तो 23/15 log x to the base 2 इक्वल टू 23/15। तो यह आ गया log अब यहाँ इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो x की वैल्यू मेरी 2 आ गई। तो ये एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो गई है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं हूं सी प्रदीप कलरा, आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आऊंगा। ये चैनल
आपके लिए बनाया गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिना पैसा खर्च किए आप इस पे सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं ये वीडियो कैसी अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए और नए नए चैप्टर कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए सब बता सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, पेरेंट्स का ध्यान भी रखिए और उनका कहना भी मानिए और हमेशा खुश रहिए।